हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वुल्फ फाइबर को कंप्लीट किया था, जो कि एक तरह का एनिमल फाइबर था। ठीक है, आज हम अगेन एनिमल फाइबर की बात करेंगे, लेकिन उसमें हम बात करेंगे सिल्क की, जो भी हमें एनिमल से या जंतु जगत से ही प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन यह वुल से टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, सिल्क के बारे में आपने सुन रखा होगा कि सिल्क बहुत सुंदर होता है। ठीक है, और बहुत ही लॉन्ग फाइबर होता है, हमें किससे, रेशम के कीड़े से मिलता है ना। इसकी बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ आती है, कपड़े आते हैं, बहुत महंगा बिकता है। इसकी जो सुंदरता होती है उसका जितना आप अगर उसके बारे में बात करो ना, उतना कम होता है। ठीक है, आज से पुराने ज़माने के अंतर्गत जो राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था, उसमें लोग सिल्क फैब्रिक को यूज़ करते थे। ठीक है, और वही लोग यूज़ करते थे जो बहुत ही धनी होते थे, पैसे वाले होते थे। ठीक है, क्योंकि यह क्या करती थी, ये रॉयल फैब्रिक है एक प्रकार का। ठीक है, जो क्या कोई भी जो आम व्यक्ति होता है वह उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये बहुत महंगा फाइबर भी मिलता है, तो जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए इसे अफोर्ड करना, ख़रीद करके पहनना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा, जो सिल्क का जो फाइबर होता है और इसका जो फैब्रिक होता है ना, उसके अंदर एक अलग ही टाइप का लश्चर होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव और स्मूथ फैब्रिक होता है। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसकी जो सुंदरता होती है उसके आपको देखते ही आपको उसकी जो चीज़ होती है वो आपको मन को भा जाती है, मन को लुभा जाती है। ठीक है, जो रेशम है ना, सिल्क, इसको सभी फाइबर्स का क्वीन कहा जाता है। ठीक है, क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स सिल्क को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ ही इतनी अच्छी होती है। इसलिए जो सिल्क का फैब्रिक है ना, यह रेशम के कीड़े से मिलता है हमको, जो क्या करता है, शहतूत की पत्तियां जो होती है ना, शहतूत की पत्तियां, इनको खा करके क्या करता है, ये सिल्क का फाइबर प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो जो रेशम है यह हमारे को सबसे पहले हिस्ट्री में आता है चीन के लिए। ठीक है, चीन जो है उसको रेशम का ओरिजिन प्लेस माना जाता है, वहीं से जो सिल्क फाइबर है ये हमारे पास में आया था। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनके थ्रू आपको पता चलेगा कितने अच्छा जो सिल्क का फैब्रिक है वो इस तरीके से मिला था। ठीक है, तो देखिए एक कहानी के अनुसार जो चीन की महारानी थी सी लिंग जी, वो अपने गार्डन में बैठ करके उस टाइम पर चाय पी रही थी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वो गार्डन में जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, सडनली अचानक से उनके चाय के कप के अंतर्गत उस पेड़ से एक कोकून टूट करके गिर गया था। ठीक है, और जब उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें कुछ गिरा है, जब उन्होंने उसको बाहर निकालने की कोशिश करी तो काफ़ी लंबा सा एक रेशा उनको मिला। ठीक है, वो उसे खींचती गई और बाहर निकालती गई। तो उन्होंने देखा कि काफ़ी मात्रा में उनके पास में एक धागा मिल चुका है उनको। अब उन्होंने उस तरीके से बहुत सारे कोकून को इकट्ठा किया उस पेड़ से, और उनको इसी तरीके से गर्म चाय में और इसमें डाल करके और पानी में डाल करके उन्होंने उससे रेशा प्राप्त किया, और इस रेशे से उन्होंने एक कपड़ा तैयार किया और वहाँ के महाराजा को भेंट किया। ठीक है, उसी समय से जो रेशम था उसका कपड़ा बनना शुरू हो चुका था। ठीक है, तो इसीलिए जो सी लिंगची महारानी थी उन्हें रेशम की देवी कहा जाता है। अब इस तरीके से धीरे धीरे जो रेशम के कपड़े का निर्माण था वो चीन में अच्छे से होने लगा था। ठीक है, लेकिन और ये लोग बाहर भी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन दूसरे देशों को रेशम के बारे में पता नहीं था कि ये किस प्रकार से बनता था। ठीक है, अब क्या था, चीन से जापान रेशम के कीड़े और जो शहतूत के बीज है ना, उसको लेकर के आया गया, और इसके बाद में वहाँ पर भी इसको उगाना और इसकी खेती करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और इस तरीके से जापान के जो लोग थे उनको भी रेशम का वस्त्र मिलने लग गया था। इसके बाद इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, सभी जगह पर धीरे धीरे रेशम का उत्पादन होने लग गया था। लेकिन आज के अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो जापान है यह रेशम के निर्माण के लिए नंबर 1 पर आता है। ठीक है, और वहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और अच्छी विधि से रेशम बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो इटली है, कोरिया है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है,
टर्की, ग्रीस, इंडिया, इन सभी जगह पर रेशम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा इंडिया है यह इसमें 4th रैंक पर आता है। ठीक है, इंडिया जो है यह 4th रैंक पर आता है रेशम के निर्माण के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, हमारे इंडिया में भी महाभारत और रामायण के समय से ही जो रेशम का कपड़ा है उसके बारे में या उसका बखान आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ के भी जो राजा महाराजा थे वो भी रेशम के बने हुए वस्त्र पहनते थे, जिसमें महाभारत के समय तो जो भगवान श्री कृष्ण थे ये जो पीताम्बर का वस्त्र पहनते थे यह रेशम का ही बना हुआ होता था। ठीक है, इसके अलावा जो रेशम होता है ना, पुराने समय में देखो रेशम को बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे कि पट्ट, केटजा, पीतम्बर, पीताम्बर, तसर, चिन्नपट, ऐसे बहुत सारे इनके नाम थे। ठीक है, जिनको क्या अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग अवसरों पर पहना जाता था। ठीक है, इंडिया के अंतर्गत जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, मैसूर है और कर्नाटक है ना, यह रेशम के लिए मशहूर है। ठीक है, और साथ ही साथ में बंगाल और बिहार भी। आसाम जो है वहाँ का जो मूंगा सिल्क है वो भी बहुत फेमस है ना। वहाँ का उसका जो कलर है ना, येलो और गोल्डन कलर, वो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, इसी के अलावा जैसे कि बनारस है, हैदराबाद है, उड़ीसा है, यह जगह भी रेशम के निर्माण के लिए फेमस है। ठीक है, अब देखिए हम अब बात करेंगे सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कि सिल्क का निर्माण किस प्रकार से या इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है। तो देखिए जो रेशम है ना, ये कहाँ से मिलता है? जो रेशम का कीड़ा होता है ना, वो क्या करता है, अपने मुंह से सलाइवा निकालता है। ठीक है, जो लार निकलती है ना, जब वह हमारी एटमॉस्फेयर के अंतर्गत उसके कांटेक्ट में आती है, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है कि वो जो सलाइवा होती है ना, वो एक धागा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो सूख करके एक रेशा बना लेती है। ठीक है, तो उसी से हमें धागा जो होता है सिल्क या सिल्क जो होता है यह हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए जो रेशम के कीड़े का जो हम सिल्क प्राप्त करते हैं ना, या रेशम के कीड़े को पालते हैं, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, या इसे रेशम कीट पालन भी कहते हैं। ठीक है, आपको सेरीकल्चर ही यह सब जगह पे सुनने में मिलेगा। जो रेशम के कीड़े होते हैं इनको शहतूत के पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर पाला जाता है। वहाँ पर ये क्या करते हैं, वहाँ की पत्तियों को खाते हैं और सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। जो इसके कीड़े का नाम होता है ना, रेशम का कीट, उसको बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है। बॉम्बैक्स मोरी के नाम से इसको जाना जाता है, यही रेशम का कीड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए जो सेरीकल्चर है यह एक प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो रेशम का कीड़ा है उसको शहतूत के पत्ते खिला करके फिर उसको थोड़े टाइम रखा जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, अपनी लार से रेशम का धागा बनाता है और उसको खुद के ऊपर लपेट करके वो मर जाता है। ठीक है, अच्छा, जो इसकी रेशम के कीड़े की जो एज होती है ना, अवस्था, वो कितने की होती है? 2 मंथ्स की होती है। 2 महीने के अंतर्गत यह पैदा हो करके धागा बना करके ये मर भी जाते हैं कोकून बना करके। ठीक है, और यह जो प्रोसेस होती है यह 4 स्टेप्स में होती है, जिसमें पहला आता है एग स्टेज। ठीक है, जहाँ पर इनका अंडा बनता है। दूसरी आती है इनकी लार्वा स्टेज। ठीक है, 3rd स्टेज आती है इनकी प्यूपा स्टेज, और 4th स्टेज इनकी आती है मोथ स्टेज। ठीक है, जहाँ पर एक्चुअली कीड़ा होता है, जिसे कीड़ा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चारों जो एज या स्टेजेस होती हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है ना। इन चारों स्टेजेस को पार करेंगे तभी आपको रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो रेशम प्राप्ति के लिए क्या होता है कि जो प्यूपा स्टेज आती है ना, वहीं पर हम क्या करते हैं, कीड़े को मार देते हैं। ठीक है, और उससे रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त कर लिया जाता है। अगर वो मोथ स्टेज में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी सुषुप्तावस्था से उठ करके और उस पूरे कोकून को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। और जब वो कोकून को तोड़ देगा ना, तो जितना रेशम का धागा होता है वो सारा डैमेज हो जाता है।
ठीक है। और डैमेज हो जाने की वजह से अब यह जो रेशा होता है कुछ भी काम का नहीं रहता है। तो इसीलिए इनको प्यूपा स्टेज में ही कलेक्ट कर लिया जाता है और धागा प्राप्त कर लिया जाता है। जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के या बहुत ही अच्छी स्पीशीज़ के जो कीड़े होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्यूपा स्टेज से हम मोथ स्टेज पर लेकर के आते हैं ताकि वो और भी अंडे दें उसके, ठीक है। तो जितने अंडे देंगे तो उसी क्वालिटी के या उसी जो वो अच्छी प्रकार का जो रेशम होगा वो हमें प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। तो इसकी टोटल 4 स्टेजेस होती है। अब देखिए, जो हम रेशम के कीड़े का निर्माण करते हैं या जो उसका उत्पादन करते हैं ना, उसके सिर्फ 2 ही हमारे पर्पज़ होते हैं। एक तो एक अच्छा सिल्क मिलना या सिल्क प्राप्त करना, और दूसरा होता है एक अच्छा रेशम का कीड़ा प्राप्त करना, ठीक है। अच्छे कीड़े तैयार करना ताकि वो अच्छे आपको देंगे रेशम के धागे, ठीक है। अच्छा, जो रेशम का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ना, उसको हम सिर्फ एक फ्लो चार्ट में एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सिल्क मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले की जाती है शहतूत की खेती की जाती है। तो पहले पत्ते होंगे तभी तो आप उसके ऊपर शहतूत के कीड़े का पालन करेंगे और उसको खिलाएंगे। दूसरा होता है कीड़ों को पालना, ठीक है। इनकी टेक केयर की जाती है यहाँ पर। अगला होता है कोकून की छंटाई, ठीक है। जब कीड़े शहतूत के पत्ते खा करके एक कोकून के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसके पश्चात जो कोकून्स होते हैं जो कि एक्चुअली फॉर्म हो चुके हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो इनकी गोंद होती है या अंदर जो इनमें गोंद लगी रहती है नेचुरल, उसको टीला किया जाता है, ठीक है, ताकि हमको जो रेशम का धागा है वो प्राप्त हो जाए। फिर उसके बाद का प्रोसेस होता है धागा निकालने का, ठीक है। हम क्या करेंगे, यार्न जो होता है या इसका जो फाइबर होता है सिल्क का, सिल्क के फाइबर को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद का लास्ट प्रोसेस आता है धागों को ट्विस्ट देना या ऐंठन देना, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो रेशे होते हैं, एक्चुअली हम जो यहाँ पे धागा निकालते हैं या आप उसको धागा भी कहते हो रेशा भी कहते हो, ठीक है। अगर उससे आपको अगर और मोटा अगर धागा आपको बनाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सारे सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं उनको कलेक्ट करके उनमें ट्विस्टिंग दे करके और फिर मोटा धागा तैयार कर सकते हैं। बाकी जो एक कोकून से बहुत ही लंबा रेशम का जो धागा निकलता है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है, बहुत ही बारीक होता है, ठीक है। तो जब आप इसे निकालते हैं तो आप चाहें अगर आपको बहुत ही फाइन फैब्रिक बनाना है तो हम डायरेक्ट सिल्क के उस फाइबर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आपको थोड़ा मोटा उसके लिए अगर धागा चाहिए तो आप बहुत सारे सिल्क के फाइबर्स को मिला करके ट्विस्ट दे करके एक धागा तैयार कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में कपड़े का निर्माण किया जाता है। अब जो रेशम का कीड़ा है ना, 1 साल में इसकी को 3 बार रेशम जो सेरिकल्चर है ये किया जाता है, ठीक है। 3 बार रेशम के कीड़े निकाले जाते हैं और काफ़ी मात्रा में सिल्क का जो रेशा होता है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने सेरिकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हमने एक फ्लो चार्ट को समझा है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम जो सिल्क वॉर्म है इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।